बेशक कुरान पाक अल्लाह की मुकद्दस किताब है। यही वजह है कि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। और जो भी कोई अल्लाह की किताब कुरान पाक के साथ में गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसा कि इस इजरायली फौजी औरत पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में फिलिस्तीन के हालात कैसे चल रहे हैं, किस तरह से इजरायली फौज ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर रखी है। अब तक न जाने कितने ही मासूम और बेकसूर फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं और कितने ही घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इसी के चलते हुए जब एक इजरायली फौजी औरत ने फिलिस्तीनी औरत को कुरान पाक पढ़ते हुए देखा तो वो बर्दाश्त ना कर सकी और वो उसको देखकर जल भुन गई और वो अपनी वर्दी के गुरूर में आकर उसको पैरों से मारने लगी और उसको कुरान पाक पढ़ने से रोकने लगी। लेकिन फिर उसी वक्त अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसको देखकर तमाम इजरायली फौज भी कांप गई और अल्लाह से माफी मांगने लगी। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी मानते हो कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह की किताब है और जो भी कोई कुरान पाक के साथ में गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसा कि फिलिस्तीन में इस इजरायली फौजी औरत पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। फिलिस्तीन में एक औरत जिसने अपना सारा कुनबा इस जंग में कुर्बान कर दिया था, वो बैठी भी कुरान पाक पढ़ रही थी कि वहीं पास से कुछ इजरायली फौजियों का वहां से गुजर हुआ। इस कदर तबाही फैलाने के बाद भी उनसे फिलिस्तीनियों का ऐसा इत्मीनान और सुकून बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि इजरायलियों की यही चाहत है कि फिलिस्तीनी अपने नुकसान पर रोएं, चीखों पुकार करें और अल्लाह ताला से गिला शिकवा करें। मगर फिलिस्तीनियों ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो हर बात पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और मदद के लिए आसमान की तरफ देख रहे हैं। और आज फिलिस्तीनियों का यही इत्मीनान इजरायलियों के सुकून को खो रहा है। अब जब इजरायली फौजियों ने एक फिलिस्तीनी औरत को कुरान पढ़ते हुए देखा तो वो गुस्से से लाल हो गई। बस फिर क्या था, एक इजरायली फौज की औरत उस खातून के पास गई और उसको कुरान पाक पढ़ने से मना करने लगी। मगर फिलिस्तीनी औरत ने उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी कुरान पाक की तिलावत जारी रखी। फिलिस्तीनी औरत का इस तरह का रवैया देखकर इजरायली फौजी औरत को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसलिए फिर उसने फिलिस्तीनी औरत को धमकाना शुरू कर दिया। मगर फिलिस्तीनी खातून ने फिर भी उसकी बातों पर कोई ध्यान ना दिया और उसने कुरान पाक की तिलावत वैसे ही जारी रखी। यह देखकर इजरायली फौजी औरत और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। वो उसे पैरों से मारने लगी और कहने लगी कि यह सब बंद करो। इजरायली फौजी औरत अपनी वर्दी के गुरूर में थी, इसलिए वो फिलिस्तीनी औरत को अपनी वर्दी का रूप दिखाने लगी और उसे बुरी तरह से डराने और धमकाने लगी। मगर फिलिस्तीनी औरत के चेहरे पर वही इत्मीनान था। वो अभी भी सुकून से कुरान पाक की तिलावत करने में मसरूफ थी। वो इस तरह से बैठी भी कुरान पाक पढ़ रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे कुरान पाक की तिलावत से बढ़कर उसकी जिंदगी में कोई और मकसद है ही नहीं। यह देखकर अब इजरायली फौजी औरत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इजरायली फिलिस्तीनी औरत का हश्र बिगाड़ दे, वो उसको गोली से उड़ा दे, मगर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। इतने में कुछ और फिलिस्तीनी औरत वहां पर आ गई, लेकिन यहाँ पर अब इजरायली औरत को अपने गुस्से पर काबू पाना नामुमकिन लग रहा था। इसलिए वो फिलिस्तीनी औरत की तरफ बढ़ी और उसको पैरों से मारने लगी और उसके हाथों से कुरान पाक छीनने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में ही यहाँ पर पूरा मामला उल्टा हो गया। जैसे इजरायली फौजी औरत ने आगे बढ़कर फिलिस्तीनी औरत से कुरान पाक छीनने की कोशिश की, जैसे उसने फिलिस्तीनी औरत के हाथ से कुरान पाक लेनी चाहिए कि इतने में उसके पूरे जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और वो वही जमीन पर गिर गई। उसकी यह हालत देखकर बाकी फिलिस्तीनी औरतों ने उसे बताया कि वो जिस किताब को छीनने की कोशिश कर रही थी, वो जिस किताब को हाथ लगा रही थी, वो कोई आम किताब नहीं है, बल्कि वो खुदा की तरफ से नाजिल की गई किताब है। बिना वजू के उसे कोई छू भी नहीं सकता है। फिर तुम यहाँ पर नापाक इरादे से कुरान पाक को कैसे छू सकती हो? फिलिस्तीनी औरतों का लहजा उसे साफ खबरदार कर रहा था। यह सब सुनकर इजरायली फौजी औरत यह जिल्लत बर्दाश्त ना कर सकी, इसलिए अब वो गुस्से से बेहाल हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि वो इस फिलिस्तीनी औरत को जान से मार दे, क्योंकि इसकी वजह से उसे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। बस यही सोचकर वो फिर से आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ पर अल्लाह का ऐसा मौजिज़ा हुआ कि जिसको देखकर तमाम इजरायली फौज भी सख्ते में आ गई और अल्लाह से वो माफ़ी मांगने लगी। हुआ कुछ यूं कि इजरायली फौजी औरत जैसे उस फिलिस्तीनी औरत को मारने आगे बढ़ी तो यह देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम फिलिस्तीनी औरतें अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद करने लगी। और यहाँ पर तमाम नारे दिल से लगाई जा रही थी जो सीधा जाकर दिल पर असर कर रहे थे।
फिर जैसे इजरायली फौजी औरत ने उस फिलिस्तीनी औरत को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो इतने में पता नहीं क्या हुआ कि उसके हाथ ने हरकत करना बंद कर दिया। उसने अपने हाथ को हरकत देने की बहुत कोशिश की मगर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रही। उसने फिर दोबारा आगे बढ़ना चाहा तो उसके पाँव ने भी हरकत करना छोड़ दिया। वो जहाँ पर थी वहीं पर जमकर खड़ी हो गई और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि उसका सारा जिस्म लकवाग्रस्त हो चुका था। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम इजरायली फौज हैरान रह गई। फिर उसके कुछ साथी फौजी औरतों ने उसे उठाया और वो अपने साथ ले गई। अब वो फौजी औरत बिल्कुल माजूर हो चुकी थी, उसका मुंह टेढ़ा हो गया था, उसके हाथ और पैरों ने हरकत करना बंद कर दिया था। यह देखकर वो फौजी औरत सख्ती में आ गई। अब वो रोते हुए अपने साथी फौजी औरतों से कहने लगी कि उस फिलिस्तीनी औरत को ढूंढकर मेरे पास में लाया जाए, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। उसके बाद में उस फिलिस्तीनी औरत को बहुत ढूंढा गया मगर वो कहीं पर भी नहीं मिली। पता नहीं वो फिलिस्तीनी औरत कहाँ पर चली गई थी। अब वो इजरायली फौजी औरत रोते हुए खुदा से अपनी गलती के लिए माफी मांग रही थी। उसने फिर वहीं पर कलमा शहादत पढ़ा और वो मुसलमान हो गई क्योंकि उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि अल्लाह की जात से बढ़कर कोई भी ताकतवर नहीं है। वो तो अपनी वर्दी का रूप दिखाने के लिए निकली थी लेकिन खुदा ने उसका सारा गरूर छीन लिया और उसको खाक में मिला दिया। वो अब इस कदर बेबस हो गई थी कि पानी का एक गिलास भी अपने हाथ से नहीं पी सकती थी। उसकी जिंदगी का सारा दारोमदार दूसरों के सहारों पर था। मगर जैसे उसने अल्लाह की ताकत को पहचाना और उसकी जात के एक होने का इकरार किया तो अल्लाह ने उसके जिस्म में फिर से जान डालना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उसकी माजूरी खत्म होने लगी। कुछ ही वक्त में वो इजरायली फौजी औरत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी लेकिन अब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी थी। इसलिए फिर वो कुछ दिनों तक इस्लाम की तालीम सीखने के बाद जंगबंदी का ऐलान करते हुए अपने घर लौट गई जहां पर उसने अल्लाह के इस मोजिज़े के बारे में दूसरे लोगों को भी बताना शुरू कर दिया। अब वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगी। जंगबंदी के बारे में वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यह तो उसके दायरे इख्तियार से बाहर था, लेकिन उसने अपने सारे घर वालों को इस्लाम की तालीमात देकर बताया कि इस दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। इसलिए फिर उसने अपने सारे घर वालों को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को ख़त्म करने की कोशिश आज से नहीं बल्कि तब से ही हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाक़ये देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेअदबी की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाक़या बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई। आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है, यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को भी कुछ पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां पर। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबरतनाक वाक़या छपा था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस लेख में लिखा गया कि तुर्की के बहरिया में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा था। एक बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी। उसमें काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराबों और कबाबों की खूब महफिल सजाई गई। इस पार्टी में इसराइल से खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया जो बेइंतहा बेहया थी और बेहुदा नाच गाना करती थी। और यही नहीं, इस डांस पार्टी में 30 से भी ज़्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। इस लेख में लिखा गया कि जब यह डांस पार्टी जोरों में थी, सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थी, तब एक तुर्की जनरल ने अपने कैप्टन के जरिए से एक कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। यह सुनकर फिर उस कैप्टन ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वो जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा तो इस पर उस कैप्टन ने नाइल्मी का इजहार कर दिया, यानी कि वो कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात के बारे में मालूम ज़रूर है कि इस कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हमें इसकी हिफाजत करने वाले हैं।
इतना सुनते ही वो जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही कैप्टन के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया और फिर उन नाचने गाने वाली यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया। और चिल्लाकर वो जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ पर है, जिसने ये कहा है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, वो कहाँ पर है? कहाँ है इस कुरान को आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमने इस कुरान के साथ में क्या किया है। अब दोस्तों इधर उस जनरल का इतना कहना था कि इसी दौरान वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उसी वक्त अचानक से एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने इस नज़ारे को देखा है उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते देखते पूरे इलाके को अपने लपेटे में ले लिया और इसके बाद समुद्र फट पड़ा और फिर देखते देखते समुद्र में आग के कई शोले बुलंद होने लगे, साथ ही गोलों के फटने की आवाज़ भी आने लगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों यहाँ पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाले इजरायली फौजियों और उन बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। यानी कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सब की लाशें गई कहाँ पर है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उन लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गिरत को ललकारा, इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों इस वाक़ये को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर